एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, मैंने आपके साथ संस्कृत सुधा क्लास 4th की जो थी उसकी शिक्षण योजना 2nd चैप्टर की चित्र पाठ की इसके जो हमारे शब्द थे वो भी सारे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसका हमारा देखेंगे हम अभ्यास कार्य। तो मैंने अभ्यास कार्य अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया है, तो मैं उसी में से आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ग्रहे 2 घर, वृषभो 2 बैल, आलूकानी बहुत से आलू, कूष्मांडः कद्दू, पटोलाः बहुत से परवल, पनसः कटहल, यात्रिणः यात्रीगण, कदलीफलानि केले, नलकूपः हैंडपंप, शाकापड़ः सब्जियों की दुकान, आपणिकः दुकानदार, सोपानम सीढ़ी, वर्तकः बतख, गृंजनानी गाजर। इसके बाद है हमारा अभ्यास कार्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें बहुवचने परिवर्तयतः। बहुवचन में हमें क्या करना है, इनको बदलना है। एग्जाम्पल दे रखा है। यथा का मतलब होता है जैसे, सुकह मतलब एक तोता, तो सुकाह बहुत से तोते। उसी प्रकार से हमारे ये शब्द जो दे रखे हैं इस बुक के अंदर, इनको हमें किस तरीके से बदलना है वो मैं आपके साथ बता रहे हैं। तो वृषभः, वृषभ का मतलब होता है एक बैल, तो वृषभाः। पटोलः, पटोलः का हो जाएगा पटोलाः। वृक्षः, वृक्ष का क्या होगा वृक्षाः। कृषकः, कृषकाः। फलम का हो जाता है फलानि। मूलकम का होता है मूलकानि। पुस्तकम का हो जाता है पुस्तकानि। ये हमारे नपुंसकलिंग में चल रहा है, इसलिए इनके बीच आनि लगा हुआ है। और जो हमारी जीवित चीज़ें होती हैं ज़्यादातर उनके पीछे हमारा आ की मात्रा के पीछे विसर्ग लगाते हैं। कार्यानम, कार्यानानि, वनम, वनानि, चटका, चटकाः। ये हमारे पुरुष जाति को बोध कराते हैं, ये हमारे नपुंसकलिंग जाति के हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग जाति के हैं। शिक्षिका, शिक्षिकाः। बालिका, बालिकाः। कालिका, कालिकाः। लेखिका, लेखिकाः। इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ जो हमारा पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ अ की मात्रा के पीछे विसर्ग होते हैं। नपुंसकलिंग जो होते हैं उनके पीछे म के पीछे हलंत होता है। स्त्रीलिंग जो होते हैं उनके पीछे आ की मात्रा होती है, बाद में उनमें विसर्ग लगा दिया जाता है। तो ये इसका अंतर होता है। तो इसमें बहुत सरल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है चित्र दृष्ट्वा उचितम पदम लिखता, यानी कि चित्रों को देखकर हमें उचित पद यहाँ पर लिखने हैं। तो बुक में हम देख लेते हैं कौन से चित्र हैं। यहाँ पे है एक बालक, यहाँ लड़कियाँ हैं, यहाँ कमल है, यहाँ मछली है। तो उसी के अकॉर्डिंग है बालकः हसति। अब बालिकाः क्रीडन्ति, क्योंकि बहुत सी बालिका थी चित्र में। कमलम, एक ही कमल था तो कमलम विकसति। मत्स्य तरति, एक ही मछली दिखाई गई है चित्र में तो मत्स्यः तरति। अगला है उदाहरणानुसारम पदानि लिखत। कौन कौन से हैं कि छात्रा, वृक्षः, शिक्षिका, गृहम, मत्स्य, पत्रम, आपणिका, बालकः, फलम। तो अब इनको हमें किस में बदलना है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में हमारे हो जाएंगे पुरुष जाति, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी स्त्री जाति, नपुंसकलिंग में आ जाएंगी नपुंसकलिंग जाति, यानी कि निर्जीव वस्तु हैं। तो पुल्लिंग में हम लिख देंगे बालकः, मत्स्यः और वृक्षः। स्त्रीलिंग में आ जाएंगे छात्रा, शिक्षिका, आपणिका। नपुंसकलिंग में फलम, गृहम, पत्रम। मैंने पहले बताया आपको कि पुल्लिंग में केवल अ की मात्रा वाले शब्द होते हैं, कोई मात्रा नहीं होती, विसर्ग लगा होता है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा होती है और नपुंसकलिंग में म पे हलंत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि म योजयित्वा शब्द निर्माणम करोत, मतलब म शब्द लगाकर हमें शब्द का निर्माण करना है। तो जैसे पुस्तक का हो गया पुस्तकम, ग्रह का ग्रहम, शाक शाकम, हल हलम, फल फलम, बसयान बसयानम, यानी कि ये हमारे हिंदी के शब्द थे, हमने संस्कृत में कन्वर्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा वाक्येषु कर्ता पदम रेखांकित कुरु। तो यानी कि जो वाक्य हमारे दिए गए हैं उनमें से हमें कर्ता के पर हमें क्या करना है, रेखा खींचनी है, यानी लाइन खींचनी है। जैसे कृषिकाः कर्षन्ति, यानी हमें इसमें कौन है हमारा कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो किसी काम को करता है। तो कृषिका यानी कि किसान, बहुत सारे किसान। बालकाः गच्छन्ति, तो इसमें कौन हो जाएगा बालका।
बालिकाः क्रीडन्ति, बालिकाः पे हम लाइन करेंगे। पत्राणि पतन्ति यानी कि पत्ते, पत्ते मतलब गिरते हैं तो हम पत्तों पे लाइन करेंगे। कमलानि विकसन्ति यानी काम कौन कर रहा है, कमल के फूल हैं तो कमलानि विकसन्ति तो कमल हमारे कर्ता हो जाएंगे। मत्स्या तरन्ति यानी मछलियाँ तैरती हैं तो तैर कौन रहा है, मछलियाँ का तैर रही हैं तो मछलियों पे हम लाइन करेंगे। यात्रिणः तिष्ठन्ति तो यहाँ पे कौन है हमारी मेन का, यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदाहरणानुसार प्रश्न निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करो। जैसे एषः सूर्य, यह कौन है, एषः सूर्य, सूर्य है, एषः का क्वेश्चन बनेगा यह कौन है।